मौलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम बादशाह हुआ करता है। अभी आपके सामने कुरान हकीम की तिलावत की गई। माशाअल्लाह अजीजम ने बड़े ही अच्छे अंदाज में सुरीली आवाज में कुरान मजीद की तिलावत की कि महफिल का आगाज हो पुराने महफिल की तिलावत से, महफिल का आगाज हो पुराने मजीद की तिलावत से हम पा जाए इससे रोशनी में मंजिल को। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तारीफ के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तारीफ के बाद अगर कोई हस्ती है जिससे नजर जाती है तो आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कुरान अगर चांद है तो अल्लाह के रसूल उसकी रोशनी है। कुरान करीम अगर चांद है तो नाक और नफ़ उसकी धार है। कुरान करीम अगर सूरज है तो रोशनी नाते नबी है। इसलिए ये दोनों कारक एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से मिलता है। इसीलिए जहां अल्लाह की तिलावत हो, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, आका इनामदार ताजदार इत्तेफाक शहंशाह कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नजराना अकीदत पेश की जाए, वो नाइंसाफी है। मेरे दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि आज की इस महफिल में अल्लाह के कुरान की तिलावत के बाद नाते नबी का हदिया और गुलदस्ता पेश की जाए। इसलिए इसी शायर ने कहा है, बलगल औला भी कमाली कशफत तो जाबे जमाली हसनत जमीए खिसाली सल्लु अलैहि व आलिही के अल्लाह के रसूल के जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी बड़ाई बयान की जाए, क्योंकि दीन का मुकम्मल तरीके से आना अल्लाह के रसूल के वास्ते से है। ये कुरान का हमको मिल जाना, हदीस को हम तक पहुंच जाना, आकाई मदनी सरकारे कौनो मकान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के फैल में मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस मजलिस में नाते नबी भी गुनगुनाया जाए। तो नाते नबी के लिए मैं हमारे बड़े शायर को उनको आप बाद में सुनेंगे, जो हमारे नीचे दर्जे के शोरा हैं उनसे पहले कलाम सुन लिया जाए। तो मैं नाते नबी के लिए अजीजम फरहान सल्लम को दावत देता हूँ कि वो आए और नाते नबी हम सबके सामने पेश करें।